अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मौला बस चैनल के अंदर आप सबका खुशामदीद हो। होम्योपैथी के केसेस के ऊपर कुछ वीडियोस का ये सिलसिला जो है वो जारी था। आज भी मैं एक 6 साल के बच्चे के ऊपर इनका केस जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस बच्चे को शुरू से काफ़ी ज़्यादा मसाइल थे। ऑटिज़म, ADHD, ये प्री मैच्योर पैदा हुआ था और 29 वीक के अंदर जो थी इसकी डिलीवरी हुई थी। इसके अलावा इसका जो वज़न था वो 1 किलो से 1 केजी से कम था और इसको स्पीच डिलेज हुए और स्पीच इम्प्रूवमेंट थोड़ी सी दवाइयों के बाद देखी कि कंसंट्रेशन नहीं कर पाता था, कुछ चीज़ें सीखने में इसको मुश्किल पेश आती थी। 5 साल तक तो है वो बिल्कुल बात नहीं करता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता था और चीखता था और जब उसे गुस्सा आता था तो वो मारता था। और वालदा ने कहा था कि बिल्कुल एक जिस तरह जंगली होता है उस तरह जो है वो बच्चा जो है वो बिहेव करता था। और जब कुछ वक्त ऐसा भी आता था कि वो अपने आप को जो है वो मारता था और जब वो कुछ करना चाहता है और उससे होता नहीं है तो उससे गुस्सा आता था और अपने आप को जो है वो मारता था। और बच्चा जो है वो किंडरगार्टन में जो है वो जा रहा था। तो इसको बच्चे को इसकी अलामात के मुताबिक बखफ्लावर और होम्योपैथिक दवाई दी गई और कुछ माह के बाद वालदा ने रब्ता किया और बताया कि मैंने आपसे अपने बच्चे के लिए बखफ्लावर की दवाइयाँ ली थी। पहले तो मैं उसे नहीं दे सकी, लेकिन मैंने ये नोट लेकिन उसको बुखार हो गया था तो मैं उसको नहीं दे सकी। लेकिन अब मैंने नोट किया कि मुझे उसके इमोशंस में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली नज़र आई है, बेहतरी लगी है। लेकिन उसका गुस्सा जो है वो कुछ हद तक अभी बाकी है। थोड़ा सा वो यानी कि जो ज़िद करता था वो है। थोड़ा बहुत कहती है कि मुझे लगता है कि उसको ऑटिज़म और ADHD के सिम्टम्स भी जो है वो उसके अंदर मौजूद थे। अभी भी जो है वो किंडरगार्टन में जाता है। उसमें तब्दीली ये आई है कि जब उसको दुख होता था तो वो रोता नहीं था, वो चीज़ें अपने अंदर दबा के रखता था। लेकिन अब दवाइयों से ये फ़र्क पड़ा है, एक तो उसकी इमोशंस थोड़े से काम हुए थे और दूसरा ये कि अब जब उसको वो चीज़ महसूस होती है तो एक कुदरती तरीके से वो अपने दुख का इजहार करता है और वो रो पड़ता है और काफ़ी दुख से जो है वो रोता है। पहले जो था वो बच्चा बिल्कुल नहीं रोता था, गुस्सा करता था, दूसरों को मारता था, अपने आप को भी मारता था क्योंकि जब उससे कोई काम नहीं होता था। लेकिन अब ये जो है कि अब वो जो उसकी अंदर जो चीज़ें दबी हुई थी वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बाहर आ रही हैं। जी, उसके कुछ महीने के बाद फिर उन्होंने लिखा कि मैंने जो बख फ्लावर्स ली थी तो उसको उससे फ़र्क पड़ा है। और अभी उसके कुछ जो है वो मसाइल जो थे वो अभी बाकी थे। तो ये मैं आपको बता रहा था। और इसके अलावा देखें, एक चीज़ बच्चों के समझने में ये है कि बच्चे लाजमी नहीं कि जो आप उसको काम बोलेंगे वो बच्चा जो है वो कर ले। बच्चे का एक अपना माइंडसेट होता है, बच्चे ने अपने मुताबिक चलना है। क्या पता उसको किसी ख़ास चीज़ के साथ खेलने में अच्छा लगता हो और आपको वो चीज़ अच्छी ना लगे कि ये अपने कपड़े गंदे कर लेता है या पानी में खेलता है, या ये चीज़ इसको देंगे तो ज़्यादा खेलना इसके लिए ठीक नहीं है। तो याद रखेंगे बच्चों का एक अपना एक ज़हन होता है, उसके मुताबिक उनको जो है वो देखना चाहिए। हाँ, उनको कोई ऐसा खेल या कोई ऐसी चीज़ ना दे कि जिनसे उनको नुकसान हो। लेकिन अगर उसको पानी में खेलना या किसी ख़ास चीज़ से या टॉयज़ के साथ खेलना उनको अच्छा लगता है, उनकी कंसंट्रेशन है तो उनको खेलने दें।
इस चीज़ से जो है वो उनकी जो है वो माइंड डेवलपमेंट जो है वो होती है। फिर उसके बाद अगले कुछ माह के बाद उन्होंने बताया कि बेहतरी ये आई है कि गुस्सा कम करता है और पहले से गुस्सा पहले से कम करता है। जब उसे गुस्सा आता है तो जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, और अगर उसे समझ आए कि उसने गलत किया है तो उसका जो है वो गुस्सा जो है वो कम हो जाता है और वो अपने आप को खुद जो है वो ठीक कर लेता है। तो ये थी कि क्योंकि इस बच्चे की काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी और प्री मेच्योर डिलीवरी की वजह से इसके जिस्म के कुछ ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स जो थे वो ठीक तरह से डेवलप नहीं हो सके थे। तो ये भी एक वजह हो सकती है ऑटिज़म और एडीएचडी के लिए, जो कि डॉक्टर्स ने बहुत एक मुश्किल मरहला, एक लफ्ज़ बना दिया है कि जिसको सोच कर ही इंसान परेशान हो जाता है कि अल्लाह ना करे कि किसी बच्चे को एडीएचडी और ऑटिज़म हो। और अक्सर वीडियोस में देखें तो माएँ इस चीज़ का इजहार कर रही होती हैं, बच्चा उनके सामने बैठा है, कुछ ऊट पटांग हरकतें कर रहा है, वो कहती है कि मैं इसके लिए काफ़ी परेशान हूँ और अ, मुझे नहीं पता कि क्या मेरे बगैर ये सर्वाइव कर सकेगा या नहीं, या हालात के साथ कैसे जो है वो लड़ सकेगा। तो इस तरह इंटरनेट में बहुत ज़्यादा आपको वीडियोस मिलेंगी तो जो कि सुनने वालों को और परेशान कर देती हैं कि क्या इसका कोई इलाज ही नहीं है। तो एलोपैथिक में तो इसका कोई इलाज नहीं है। होम्योपैथिक में उनकी अलामात के मुताबिक उनको दवाई देकर तो हम उनको कम कर सकते हैं। याद रहे कि चीज़ें 1-2 हफ्ते में नहीं ठीक होंगी। बच्चे की जो उसको एक माँ बाप की तरफ से या ऐसी बीमारी की वजह से या बाद में बीमार होने की वजह से कुछ ऐसी सिम्टम्स पैदा हो गई हैं जो कि उसको ऑटिज़म और एडीएचडी की तरह लेके जा रही हैं कि या तो वो बहुत ज़्यादा हाइपर है या बहुत ज़्यादा कम है। तो उसको उसकी बुनियादी अलामात पर दवाई देकर जो है वो इन तकलीफ़ों को आहिस्ता 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 कम किया जा सकता है। मुमकिन है कि अगर दवाई ज़्यादा अरसा तक खाई जाए और आपको सूट कर जाती है बच्चे को, तो ये अलामतें बिल्कुल ख़त्म हो जाए या इतनी कम हो जाए कि वो कोई भी शख्स आसानी के साथ इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकेगा कि आया कि इस बच्चे को कोई मसला था या बच्चा पहले जो है वो बीमार था। तो ये एक केस था एक बच्चे के बारे में कि जिसको इमोशंस के अंदर उसका फ़र्क पड़ा और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बच्चा जो है वो बेहतरी की तरफ जाता गया और उसकी जो उस इमोशन उसने उसने अपने अंदर दबाए हुए थे वो ठीक करना शुरू कर दिए और उसकी जो है वो सेहत जो है वो पहले से जो है वो बेहतर होगी। तो ये एक वीडियो थी। अगली वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।